नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको इस वीडियो में अर्थालंकार, अर्थ के आधार पर जो काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है उसे अर्थालंकार कहते हैं। तो मैं आपको अर्थालंकार और उसके जो भेद हैं, प्रमुख भेद हैं, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, इसके बारे में बताऊंगा। मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई है उसमें अलंकार की परिभाषा, शब्दालंकार और उसके प्रमुख भेद, अनुप्रास, यमक और श्लेष की व्याख्या की है। आप इस अलंकार को समझने के लिए पहले उस वीडियो को देखना आपके लिए जरूरी होगा। इसके बाद आप दूसरे भाग यानी अर्थालंकार के बारे में जानेंगे। तो अर्थालंकार है, अभी मैंने बताया आपको कि जहां काव्य में अर्थ के आधार पर यानी काव्य पंक्तियों में जो शब्द दिए गए हैं उनका सम्मिलित जो अर्थ होता है उसके आधार पर चमत्कार उत्पन्न होता है, यानी काव्य में सौंदर्य की वृद्धि होती है, वहां अर्थालंकार होता है। तो अर्थालंकार का प्रमुख जो भेद है वह है उपमा अलंकार। उपमा आप सबने सुना भी होगा। उपमा अलंकार क्या है? जब किसी व्यक्ति या वस्तु जिसे उपमेय कहा जाता है, तो आप ध्यान देंगे कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु जिसकी हम तुलना करना चाहते हैं तो लोक प्रसिद्ध वस्तु से, किसी लोक प्रसिद्ध वस्तु से हम तुलना कराते हैं उसकी, इसे उपमान कहते हैं, से की जाती है, वहां उपमा अलंकार कहलाता है। यानी उपमा में क्या होता है कि कोई चीज है हमारे पास, कोई व्यक्ति है या कोई वस्तु है या किसी के बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो उसकी तुलना हम क्या करते हैं किसी दूसरे समाज में, यानी समाज में, साहित्य में किन्हीं विशेष गुणों के कारण जो चीज प्रसिद्ध है हम उससे उसकी तुलना करवा देते हैं, और ऐसी स्थिति में उपमा अलंकार होता है। उदाहरण के लिए कि नायिका का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, यानी कोई नायिका है अर्थात काव्य में नायिका या स्त्री, या हम कह सकते हैं कि सीता जी का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो यहाँ जो नायिका का मुख है यानी मुख की हम तुलना करवा रहे हैं, ये हमारा जो मुख है ये हमारा प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु है, तो ये उपमेय कहलाएगा। और हम तुलना किससे करवा रहे हैं? चंद्रमा से। चंद्रमा जो कि साहित्य में सुंदरता का प्रतिमान है, सौंदर्य के रूप में प्रसिद्ध है, सुंदरता का प्रतिमान है, इसके सौंदर्य बोधक गुणों के कारण, इसकी जो कांति है, जो इसकी चमक है, उसके कारण से चंद्रमा लोक प्रसिद्ध वस्तु है। तो हमने इससे तुलना करवाई इसकी मुख की, नायिका के मुख की तुलना चंद्रमा से। और गुण क्या है? किस गुण के कारण? चंद्रमा की कोई आकृति या बनावट इसके कारण नहीं, उसकी चमक, उसकी सुंदरता के कारण। तो ये सुंदरता वह गुण है जो नायिका के मुख और चंद्रमा के बीच तुलना का गुण है, यानी तुलना का कारण है। और तुलना कैसे आपको पता चल रही है इस वाक्य में कि के समान, नायिका का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो ये जो शब्द आया हुआ है, जो ये पदबंध आया हुआ है, इससे हमें पता चलता है कि हम तुलना करवा रहे हैं। तो इस आधार पर उपमा के अंग है, उपमा के 4 अंग है, 4 प्रमुख अंग: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक। इसकी हमने चर्चा कर ली है वहां पर। उपमेय का अर्थ क्या होता है? उपमेय क्या होता है? जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है, यानी यहाँ पर हम देखें कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना, उसे हम उपमेय कहते हैं। यानी हम जिसके बारे में कहना चाहते हैं, जिसके बारे में प्रशंसा या अप्रशंसा करना चाहते हैं, जिसके बारे में कुछ भी कहना चाहते हैं, तो वो उपमेय कहलाता है। लेकिन अब उपमेय के बाद उपमान, तो हम उपमेय की तुलना जिससे करवाना चाहते हैं, जिससे यानी उपमेय की तुलना जिससे करवाना चाहते हैं, यानी समानता की जाती है जिससे, वह उपमान कहलाता है। तो यहाँ पर वह लोक प्रसिद्ध, बार बार इसलिए मैं कह रहा हूं कि वह जो उपमान है वो समाज में, साहित्य में किसी विशेष गुण के कारण प्रसिद्ध होना चाहिए। और या फिर आप इतने नए कवि हैं कि आप स्वयं उपमान गढ़ रहे हैं, यानी बना रहे हैं, और बाद में समाज है और साहित्य स्वीकार कर लेता है, तो नए उपमान भी स्वीकृत होते हैं। और या फिर आपके जो समाज में प्रसिद्ध उपमान है, तो यहाँ पर उपमान हो गया जिससे आप समानता करवा रहे हैं, जिससे आप
तुलना करवा रहे हैं। साधारण धर्म क्या है? तो उपमेय और उपमान के बीच, उपमेय और उपमान में जिन गुणों के कारण समानता होती है। तो आप देखेंगे कि उपमेय और उपमान में सभी गुण समान नहीं हो सकते। हम नायिका के मुख और चंद्रमा की बात करें और अगर हम ज्योग्राफी के फार्मूले लगा दें तो नायिका का मुख चंद्रमा के समान बनावट में या संरचना में होगा तो बिल्कुल भी समानता उचित नहीं होगी और हो भी नहीं सकता। तो यहाँ जिन गुणों के कारण यानी कुछ खास गुण, वो गुण कहलाते हैं साधारण धर्म। तो यहाँ पर मुख और चंद्रमा में सुंदरता, उसकी जो कांति है, जो उसकी चमक है, ये साधारण धर्म है। वाचक क्या कहलाता है? समानता सूचक शब्द जैसे सा, से, सी और सरिस। इस तरह के और भी हो सकते हैं, लेकिन ये प्रमुख समानता सूचक शब्द है। सा, से, सी, सरिस, इव जैसे। तो ये वाचक कहलाते हैं कि जब जिनसे हमें पता चल रहा है। यहाँ पर वाचक है के समान सुंदर, ये वाचक है। तो आप देखेंगे कि ये उपमेय हो गया, नायिका का मुख उपमेय हो गया, चंद्रमा उपमान हो गया और के समान यहाँ पर वाचक है और सुंदर है साधारण धर्म। ये साधारण धर्म है। ये आपके उपमा के 4 अंग हो गए। आप समझ गए होंगे इसमें कि जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना दो प्रसिद्ध वस्तु या उपमान से करवा देते हैं, वहां उपमा अलंकार होता है। नायिका का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, नायिका का मुख उपमेय है, चंद्रमा उपमान है, सुंदर साधारण धर्म है और के समान वाचक है। ये नायिका के उपमा के प्रमुख अंग है। मैं आपको एक अन्य उदाहरण के साथ इसकी व्याख्या समझाने की कोशिश करूंगा। पीपर पात सरिस वन डोला। आप दूसरा उदाहरण देखेंगे। पीपर पात, पात माने पत्ता, सरिस मन डोला, सरिस मन डोला। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि उपमेय क्या है? पीपल, ये पीपल है। पात माने पत्ता, तो पीपल का पत्ता ये उपमेय है। पीपल के पत्ते की तुलना की जा रही है। ये हमारा जो मन है, मन उपमेय है। मन के बारे में कहा जा रहा है, मन वस्तु है। पीपल का पत्ता उपमान है। किससे तुलना की जा रही है? पीपल के पत्ते से। डोलना, ये वैसे क्रियापद है लेकिन ये हो गया आपका साधारण धर्म। जिस तरह से मन हमारा चंचल है, मन हमारा जो चंचल है वो किसके समान है? पीपल के पत्ते के समान। जैसे हल्की सी हवा में पीपल के पत्ते हिलने डुलने लगते हैं, उसी प्रकार हमारा मन चंचल है। तो पीपल के पत्ते जैसा ये सरिस वाचक है। पीपल के पत्ते के समान हमारा मन डोलने लगता है। तो चर्चा यहाँ यानी किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु की उपमेय हो गया, यानी मन के बारे में कहा जा रहा है। इसकी तुलना किससे है? पीपल के पत्ते से है। डोला क्या है? गुण दोनों में समानता सूचक डोला, डोलना यानी हिलना, हिलना डोलना। और सरिस ये शब्द वाचक है जो ये सूचित कर रहा है, ये हमें बता रहा है कि इन उपमेय और उपमान में तुलना करवाई जा रही है। एक अन्य उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। सहस्त्र बाहु समसो रिपोरा। ये एनसीईआरटी की बुक में जो लक्ष्मण परशुराम संवाद है उसमें इसका उल्लेख आता है। रामचरितमानस का प्रसंग है। सहस्त्र बाहु सम सो रिपोरा। तो यहाँ परशुराम जी कहते हैं कि शंकर जी के धनुष को तोड़ने वाला मेरा शत्रु है। और किसके समान शत्रु है? सहस्त्र बाहु के समान। सहस्त्र बाहु के समान वह मेरा शत्रु है। यहाँ पर सम वाचक हो गया। रिपु यानी शत्रु है, तो उस शंकर जी के धनुष को तोड़ने वाला जो व्यक्ति है वह शत्रु है। ये उपमेय है। और किसके समान शत्रु है? सहस्त्र बाहु के समान शत्रु है। ये उपमान हो गया। तो सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा। यहाँ पर ये मैंने आपको 3 उदाहरण के द्वारा उपमा अलंकार समझाने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि आपको उपमा और उसके जो अंग हैं, जो शब्दावली इसमें प्रयोग होती है, वो समझ में आ गया होगा। यहाँ उपमा के भी 2 पार्ट हैं। पूर्ण
उपमा और लुप्त उपमा। पूर्ण उपमा में जो उपमा के 4 अंग बताए गए अभी मैंने, वो चारों अंग उस उदाहरण में होते हैं, यानी उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक। हरिपद कोमल कमल से, ये काव्य पंक्ति है जो इसमें उपमा के 4 अंग उपस्थित है। हरिपद उपमेय है, आपका कमल उपमान है, यानी भगवान के जो पैर हैं, हरि के पद हैं, वो कमल के समान। तो उपमेय की तुलना लोक प्रसिद्ध उपमान, कमल अपनी कोमलता, अपनी कांति, अपनी कलर रंग के लिए प्रसिद्ध है, तो उपमान से तुलना करवाई है। ये साधारण धर्म यहाँ पर कोमलता का भाव लिया गया है, ये साधारण धर्म हो गया, और से यहाँ पर वाचक है, तो ये पूर्ण उपमा का उदाहरण है। लुप्त उपमा, लुप्त का मतलब किसी चीज का लोप हो जाना, अर्थात उपमा के जो 4 अंग हैं उनमें से यदि कोई एक अंग लुप्त हो गया तो वह लुप्त उपमा का उदाहरण माना जाता है। यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद सो रहे, यहाँ पर उदाहरण है कि अरविंद यानी कमल, कमल के समान जो शिशु है, शिशुओं का समूह है, बच्चों का, छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो सो रहे हैं। तो यहाँ पर उपमान है अरविंद, उपमेय शिशु वृंद, वाचक शब्द है से, और ये क्रियापद है, ये साधारण धर्म नहीं है सो रहे। तो यहाँ पर जो साधारण धर्म है कि अरविंद से शिशुवृंद, तुलना इसमें करवाई गई है कि उपमेय है शिशुवृंद और उपमान है अरविंद। इनमें किन गुणों के कारण से, कौन से वो गुण है जिसके कारण तुलना करवाई है, वो नहीं दिया गया है। इसको एक तरह से मान लिया गया है कि अरविंद के समान जो शिशुवृंद है, और बताना ये चाहा है यानी जो क्रिया का भाव है सो रहे। तो यहाँ पर साधारण धर्म में लुप्त हो गया, इसलिए ये लुप्त उपमा का उदाहरण है। तो आपको इस वीडियो में अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा अलंकार की परिभाषा, उसका उदाहरण, उसके मैंने अन्य उदाहरण के द्वारा समझाया, उसके अंग कितने हैं, और जब जिसमें सभी अंग हैं वह पूर्ण उपमा, और जिसमें अगर किसी एक अंग का लोप है तो वह लुप्त उपमा कहलाता है। ये आपने इसमें जाना। धन्यवाद। अर्थालंकार का दूसरा भेद है रूपक अलंकार, जहां उपमेय और उपमान में अधिक समानता दिखाने के लिए दोनों को अभिन्न कर दिया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। अब आपको यहाँ ये जो 2 शब्द हैं उपमेय और उपमान, आपने अभ्यास कर लिया होगा। उपमेय जिस वस्तु या व्यक्ति की समानता की जा रही है, जिसके बारे में चर्चा की जा रही है, वह उपमेय। और उपमेय की जिस लोक प्रसिद्ध वस्तु से या व्यक्ति से समानता दर्शाई जा रही है, वह उपमान। तो यहाँ पर जब हम उपमेय और उपमान में दोनों में अधिक घनिष्ठता दिखाते हैं, अधिक समानता दर्शाने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि हम साधारण धर्मों को इमेजिन करते, साधारण धर्मों को स्वीकार कर लेते हैं, वाचक शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी आप कह सकते हैं कि लुप्त उपमा जैसा। लेकिन यहाँ पर अभेद स्थिति उत्पन्न हो जाती है, भेद रहित अभेद स्थिति उत्पन्न कर दी जाती है, वहां रूपक अलंकार होता है। इसे समझ सकते हैं कि जैसे उपमान को उपमेय पर आरोपित कर दिया गया हो, यानी उपमान को कुछ गुणों के आधार पर उपमेय में ही जोड़ दिया गया हो, उसी पर चढ़ा दिया गया हो, उसी पर आरोपित कर दिया गया हो। इसको उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। चंद्रमुखी, तो हम किसी नायिका के मुख का जब हम वर्णन कर रहे होते हैं तो हम उससे क्या कह रहे हैं कि वह चंद्रमुखी है। अब अगर हम इस शब्द का अर्थ देखें तो यही आएगा कि चंद्रमा के समान सुंदर मुख है, यानी ऐसी नायिका या एक स्त्री जिसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। लेकिन हमने चंद्रमा के समान वाचक हटा दिया, सुंदर जो साधारण धर्म है वो भी इसका लोप हो गया, लेकिन ये सारा कुछ उसमें समाहित है इस शब्द में चंद्रमुखी। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मुख है ये उपमेय है, मुख के बारे में ही कहा जा रहा है, नायिका के मुख के बारे में, और चंद्र उपमान है। तो चंद्र यहाँ पर उपमान है, इसका आरोप उपमेय यानी मुख पर कर दिया गया है, चंद्रमुखी। तो इस शब्द में भाव वही है, चंद्रमा के समान सुंदर मुख,
यानी नायिका का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, लेकिन यहाँ जो शब्द की जो रचना है, जिस ढंग से लिखा गया है उसे, उसमें उपमेय और उपमान को लिख दिया गया है और इसमें उपमान का आरोप उपमेय पर स्थापित कर दिया गया है। तो इसमें अभेद स्थिति है, इसमें कभी बताना नहीं चाहता है कि इसमें कौन उपमेय है, कौन उपमान है और किन गुणों के कारण इस पर आरोप किया गया है। हम अगला उदाहरण देखेंगे, चरण कमल बंदो हरि राई। चरण कमल बंदो माने वंदना करता हूँ, हरि माने भगवान, राई माने तो राजा के समान है कि मैं उन हरि प्रभु की मैं वंदना करता हूँ। क्योंकि यहाँ ये शब्द है, यहाँ हम अलंकार की बात करेंगे। चरण कमल यानी उस भगवान के चरणों की वंदना करता हूँ। तो उपमेय कौन हो गया यहाँ पर? चरण। उपमेय चरणों की वंदना करते हैं, लेकिन ये चरण कैसे हैं? इन चरणों की तुलना किससे की गई है? कमल से। कमल से तुलना यहाँ की गई है, लेकिन अभेद स्थिति है। ना तो आपका कोमल कमल या कमल के समान ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। चरण कमल यानी चरण उपमेय में ये उपमान क्या है, इस पर आरोपित कर दिया गया है कि ऐसे चरण जो कमल के समान है उनकी मैं वंदना करता हूं। तो चरण यहाँ पर उपमेय है और कमल है उपमान। ये उपमान इस चरण पर आरोपित किया गया है, अभेद स्थिति उत्पन्न कर दी गई है, इसलिए ये रूपक अलंकार है। यानी उपमा की सभी विशेषताएं होते हुए भी इसमें उपमेय और उपमान में जब अभेद स्थिति उत्पन्न हो जाती है, अभिन्नता प्रकट की जाती है, तब रूपक अलंकार होता है। इसलिए आप उदाहरण के अभ्यास से ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि व्याख्या बहुत ही सहज है, लेकिन थोड़ा सा समझने में अभ्यास की आवश्यकता होती है कि हम कैसे ये सिद्ध करें कि इन दोनों में अभेद स्थिति है, चंद्रमुखी या चरण कमल। अगला उदाहरण जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हूं। ये आप जानते हैं सूरदास जी ने प्रभु कृष्ण के बाल स्वरूप का वर्णन करते हुए लिखा है कि वो अपनी माँ यशोदा से जिद कर रहे हैं कि उन्हें चंद्रमा रूपी खिलौना, क्या चाहिए उन्हें? चंद्रमा या खिलौना? तो यहाँ पर है चाहिए उन्हें क्या? खिलौना। ये उपमेय है। बहुत से लोग कथाओं में कहते हैं कि वो चंद्रमा मांगना चाहते थे, वो जिद कर जाते हैं, लेकिन अगर हम काव्य रचना को देखेंगे तो ये अलंकारिक शब्दावली है। खिलौना उपमेय है, यहाँ पर उपमान का अभेद आरोप, इतना अधिक तुलना कर दी गई है कि अभेद स्थिति उत्पन्न कर दी गई है। तो कई बार भ्रम हो जाता है कि वो चंद्रमा मांग रहे हैं, नहीं, वो खिलौना मांग रहे हैं। खिलौना उपमेय है, लेकिन वो कैसा खिलौना, क्या है उसकी विशेषता, यानी किससे उस तुलना करवाई गई है खिलौना की? तो चंद्रमा से। तो ये अभेद स्थिति, चंद्र खिलौना, चंद्र खिलौना शब्द में रूपक अलंकार है। तो मुझे उम्मीद है कि आप रूपक में इन तीन उदाहरण के द्वारा आपने अच्छे से समझ लिया होगा। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां उपमेय और उपमान में समानता दिखाने के लिए, अब आप ध्यान से देंगे तीनों में उपमेय और उपमान की चर्चा है, उपमा में, रूपक में, उत्प्रेक्षा में। जहां उपमेय और उपमान में समानता दिखाने के लिए, उपमेय में जिसकी आप समानता दिखाना चाहते हैं, उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, संभावना या कल्पना की जाए। यानी उपमा में आप देखेंगे कि उपमेय की तुलना उपमान से करवाई जाती है, रूपक में उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया जाता है, यहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना है, कल्पना की गई है, ना तो तुलना कराई गई है, ना अभेद स्थिति है, सिर्फ संभावना प्रकट की गई है, कल्पना प्रकट की गई है, कल्पना की गई है। वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में वाचक का प्रयोग किया जाता है, यानी संभावना को प्रदर्शित करने वाले, संभावना को सूचित करने वाले वाचक होते हैं। जैसे मनु, मानो, जनु, जानो, मनहु, जैसे अन्य भी हो सकते हैं कुछ वाचक। तो इस तरह के वाचक शब्द ये प्रकट करते हैं कि यहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की गई है। उदाहरण के तौर पर सोहत ओढ़े पीत पट,
श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। यहाँ आप ये मनो शब्द देख रहे हैं, ये वाचक है। किस तरह से वाचक है मैं इस दोहे की व्याख्या करके आपको बताऊंगा। सोहत माने सुशोभित होता है, ओढ़े पहना हुआ, पीठ पर पीला वस्त्र यानी श्याम यानी कृष्ण ने पीला वस्त्र पीताम्बर धारण किया हुआ है। सलोने माने सांवला, गात माने शरीर, कृष्ण ने अपने सांवले सलोने शरीर पर पीताम्बर पहना हुआ है। अब ये श्याम यहाँ पर उपमेय है, वैसे ये पूरे के पूरे शब्द श्याम की व्याख्या कर रहे हैं, श्याम की विशेषता बता रहे हैं। तो ये पीला वस्त्र धारण किए हुए सांवले सलोने शरीर वाले श्याम उपमेय। नीलमणि शैल पर कैसे सुशोभित हो रहे हैं, दूसरे पद में उपमान दिया हुआ है। जो नीलमणि पर्वत है, नीले रंग की मणि वाला पर्वत, तो नीले रंग की जो कांति है, चमक है उस पर्वत की, उस पर आतप माने धूप, पर्यो माने पड़ना, प्रभात माने प्रातः काल। प्रातः काल की जो सुनहरी धूप पड़ती है, तो जो प्रातः काल की सुनहरी धूप है वो भी पीले रंग की होती है, सुनहरा रंग पीले रंग से जुड़ता हुआ है। तो जो सुनहरी धूप पड़ रही है किस पर, नीलमणि पर्वत पर, तो आप देखेंगे इसकी कांति या इसकी चमक वैसी की गई है, प्रदर्शित की गई जैसे श्याम रंग पर कृष्ण पीताम्बर धारण किए हुए हैं। तो यहाँ नीलमणि शैल पर सुबह की जो धूप पड़ रही है वो मानो, ये शब्द अब इसको संभावना सूचक बनाता है। इसकी कल्पना की गई है कि कृष्ण के सांवले सलोने शरीर पर जिसमें उन्होंने पीताम्बर धारण किया हुआ है वो ऐसा सुशोभित हो रहा है मानो सुबह की पड़ने वाली धूप पर नीलमणि पर्वत सुशोभित होता है, उसकी कांति उत्पन्न होती है, उसकी चमक उत्पन्न होती है। यानी नीले रंग की जो मणि है यानी उसका वो पर्वत है, उस पर सुबह की जो धूप पड़ती है उसकी जो ये उपमान बन गया, ये पूरा का पूरा पद उपमान बन गया। और इसकी संभावना किसके साथ जोड़ दी गई, कृष्ण के सांवले सलोने शरीर पर जो उन्होंने पीताम्बर ओढ़ा हुआ है अर्थात पहना हुआ है। और ये जो मनोवाचक शब्द है ये इसे क्या बनाता है, उत्प्रेक्षा अलंकार, क्योंकि इसमें उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की गई है। तो इस तरह से आपने इस वीडियो में देखा कि मैंने उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार आपको बताया। मैं संक्षिप्त में इन तीनों के उदाहरण दे करके आपको इन तीनों की समानता और क्या भिन्नता है वो बताने की कोशिश करूंगा। उपमा अलंकार, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। यहां पर सीता का मुख उपमेय है, चंद्रमा उपमान है, सुंदरता समान धर्म या साधारण धर्म है और के समान वाचक है। उपमा के सभी अंग है, पूर्ण उपमा का उदाहरण है। यहाँ नायिका के मुख यानी उपमेय की तुलना चंद्रमा उपमान से करवाई गई है। चंद्रमा उपमान है, चंद्रमा से करवाई गई है और ये साधारण धर्म भी लिखा हुआ है और वाचक भी है। ये क्लियर हो रहा है कि किसकी तुलना किससे करवाई जा रही है। रूपक में हम कहते हैं कि उपमेय में उपमान का अभेद आरोप। सीता यहाँ पर उपमेय है और इसे क्या कहा गया, सीता का मुख, सीता का मुख ये उपमेय है, ये पार्ट उपमेय का है। सीता का जो मुख है वो उपमेय है और चंद्र क्या है यहाँ पर, उपमान। तो इसको क्या किया गया है कि मुख को चंद्रमा का आरोप कर दिया, मुख पर चंद्रमा का ही आरोप कर दिया गया, चंद्रमुखी मान लिया गया कि वो चंद्रमुखी यानी उसे आरोपित कर दिया गया, एक साथ जोड़ दिया गया। उत्प्रेक्षा अलंकार में आप देखेंगे कि सीता का मुख मानो चंद्रमा है। तो यहाँ जो मुख उपमेय है, ठीक है, यहाँ पर जो चंद्रमा उपमान है इसकी संभावना प्रकट की गई है। मानो ये इसका वाचक है, मानो चंद्रमा है यानी चंद्रमा के समान नहीं है, ये ऐसा उपमा में जो कहा गया वो नहीं है। चंद्रमुखी यानी जो अभेद स्थिति उपमेय और उपमान में वो नहीं किया गया। और उत्प्रेक्षा में यहाँ पर आप देखेंगे कि सीता का मुख यानी जो उपमेय है उस पर
उपमान का आरोप कल्पना की गई है, मानव चंद्रमा के समान सुंदर है और उसके संभावना प्रकट की गई है। तो आप यहाँ देखेंगे अर्थालंकार में 3 ये महत्वपूर्ण आपके अलंकार है जिसमें समानता है, काफी एक दूसरे से लिंक है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए मैंने आपको तीनों की अलग अलग विशद व्याख्या की और अंत में तीनों को एक साथ बताने की भी कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि यदि आप वीडियो सुनते हुए देखते हुए यहाँ तक पहुंचे होंगे तो आपको वीडियो अवश्य समझ में आया होगा, आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और यदि आपको समझ में आता है तो मैं उम्मीद करूंगा कि मेरी जो मेहनत है, मेरा प्रयास है वो सफल रहा। धन्यवाद।